हेलो एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम शुरुआत करने जा रहे हैं 12th के विद्यार्थियों के लिए एक नया टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव भी और बोर्ड के लिए भी। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूरे पकड़े जाएंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले हम एक नज़र उसके सिलेबस पर देख लेते हैं। तो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे dy बाई डी एक्स एज रेट मेजर। दूसरा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इसको मोनोटोनिक भी कह सकते हैं, मोनोटोनिक फंक्शन या मोनोटोनोसिटी ऑफ फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन। फिर पढ़ेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल, अप्रॉक्सीमेशन। उसके बाद होगा मैक्सिमा एंड मिनिमा, फिर होगा रॉल्स थ्योरम और तब होगा एलएमवी थ्योरम, लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम। यदि आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के बीच इसे शेयर भी कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहला चैप्टर dy बाई डी एक्स एज रेट मेजर से। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है कंपटीशन में कि कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है जिसमें से ये सवाल नहीं पूछा जाए। एनडीए की बात करें तो लगभग इस चैप्टर से, इस पूरे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टॉपिक से लगभग 7 से 8 सवाल पूछे जाते हैं। जेईई मेंस में 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं, एडवांस में 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं और +2 में कम से कम यहाँ से 10 नंबर का सवाल आपको मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं dy बाई डी एक्स एज रेट मेजर। शुरुआत करते हैं dy बाई डी एक्स एज रेट मेजर। इसमें कोई ज़्यादा थ्योरी नहीं होगा, प्रॉब्लम के हिसाब से ही ज़्यादा आप सीखेंगे, लेकिन फिर भी जो कुछ थ्योरी है उसको आप क्लियर कंसेप्ट में देख लीजिए। पहला बात इसमें हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी एक क्वांटिटी के बदलने का रेट टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे मान लीजिए कि कोई एक वेरिएबल है x, मान लीजिए, और ये टाइम t के रिस्पेक्ट में अगर चेंज करता है तो आप पहले जान चुके हैं डिफरेंशिएशन के पहले टॉपिक में कि dx बाई dt का मतलब होता है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाई डेल्टा t। कहने का मतलब ये हुआ कि डेल्टा x स्मॉल चेंज इन x है और डेल्टा t स्मॉल चेंज इन t है। तो व्हेन डेल्टा t इज वेरी वेरी स्मॉल, डेल्टा t जब बहुत छोटा हो जाए तब ऐसे स्थिति में टाइम डिफरेंस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, यानी टाइम डिफरेंस जो है नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तब ऐसी स्थिति में लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाई डेल्टा t को कहते हैं dx बाई dt। इसका मतलब अब आप dx बाई dt को समझेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। dx बाई dt का मतलब आप पढ़ चुके हैं x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, लेकिन अब dx बाई dt का मतलब आप समझेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। यानी कोई भी चेंज करता है t के रेस्पेक्ट में तब आप उसको रेट मेजर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि वेलोसिटी चेंज कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में dv बाई dt, तब इसको आप एक्सीलरेशन कहते हैं। लेकिन आपको ये समझना है कि लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 डेल्टा v बाई डेल्टा t बराबर होगा dv बाई dt। मान लीजिए किसी सर्किल का रेडियस चेंज कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आप उसको क्या लिखेंगे dr बाई dt। किसी चीज़ का एरिया चेंज कर रहा है तो आप क्या लिखेंगे dA बाई dt। यानी है वही चीज़, नाम बदल गया, रूप बदल गया। यानी अब dx बाई dt को हम लोग कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t। ये हो गया आपको dx बाई dt का मतलब। जब आप कोई क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ऐसी स्थिति में आप शुरुआत कैसे करेंगे? टू सोल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन चेंजेज ऑफ क्वांटिटीज, आपको पहले यूज करना होगा आइडेंटिटी द क्वांटिटीज दैट आर चेंजिंग। क्वेश्चन को मन से पढ़िए और उसमें पकड़ने का प्रयास कीजिए कि कौन कौन से क्वांटिटी चेंज कर रहे हैं।
उसका प्रॉपर नोटेशन के साथ रिलेशन लिख दीजिए और अंतिम में फाइनल आंसर मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट के रूप में आपको मिलेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, एक का चेंजिंग दूसरे के रिस्पेक्ट में। जैसे अभी आपने पढ़ा dx बाई dt, तो इसको आपने क्या पढ़ा, इसको पढ़ा रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। अगर हम लिखते हैं dy बाई dt, तो आप इसको क्या पढ़िएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। dx बाई dt का मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। सिमिलरली dy बाई dt हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। लेकिन अगर हम लिख दें dy बाई dx, जिसका मतलब होगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, तब आप इसको पढ़ेंगे, यानी इस dy बाई dx को पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यही बात को समझना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसीलिए dy बाई dx को कहा गया रेट मेजर। जो dy बाई dx को आप पढ़ रहे थे डेरिवेटिव, जिसको आप पढ़ रहे थे डिफरेंशियल कोफिशिएंट, अब आप उसको पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। उम्मीद है कि कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज NCERT का A1/1। पहला सवाल है NCERT एक्सरसाइज 6.1 का, आप निकालिएगा 12th का मैथ वॉल्यूम 1, उसमें आपको चैप्टर नंबर 6 में मिलेगा रेट मेजर या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और 6.1 में मिलेगा रेट मेजर। तो 6.1 का पहला सवाल देखिएगा तो आपको यही मिलेगा। पहला सवाल है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यानी कोई सर्किल के एरिया का चेंज करने का रेट निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। यही देखना समझना है, एक क्वांटिटी का चेंजिंग दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में है। समझ में आ गया बात? और वो भी तब जब रेडियस है 3। मान लेते हैं कि A अगर बता रहा है एरिया ऑफ सर्किल को, तो ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि एरिया का वैल्यू होता है πr²। सवाल हमको कह रहा है कि आप निकालिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। अगर यही कहता विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम लिखते डी बाई डी टी, लेकिन सवाल कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी डी बाई डी आर निकालना है। वो भी कब? जब आर का वैल्यू हो जाए 3 सेंटीमीटर। तो पहले आप उस क्वांटिटी पर फोकस कीजिए जो आपको फाइंड करना है। अब इसके बाद डेरिवेटिव का सहारा लीजिए कि एरिया का डेरिवेटिव रेडियस के रिस्पेक्ट में हम कैसे निकालेंगे। तो एरिया बराबर हो गया πr²। हम निकालेंगे एरिया का डेरिवेटिव रेडियस के रिस्पेक्ट में, यानी डी बाई डी आर। तो पाई आपका कांस्टेंट हो गया, ये बाहर निकल गया। डिफरेंशिएशन के प्लेलिस्ट में जाकर आप डिफरेंशिएशन देख सकते हैं। और यहाँ r² का डेरिवेटिव हो जाएगा r के रिस्पेक्ट में। फिर dr बाई dx नहीं जाएंगे क्योंकि r के रिस्पेक्ट में तो हमको निकालना है। तो ये पाई बाहर निकल गया और r² का डेरिवेटिव 2r। क्यों? क्योंकि x के पावर n का डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है n इंटू एक्स टू द पावर n-1, यानी डी बाई डी आर हमको मिल गया 2πr। ये एक ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है एनडीए में कि किसी सर्किल के एरिया का डेरिवेटिव रेडियस के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो सरकमफेरेंस हो जाता है। आप जानते हैं कि सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। अब हमको यहाँ लिख देना है जब r बराबर 3 सेंटीमीटर हो जाए तो ऐसी स्थिति में डी बाई डी आर होगा 2π इंटू आर के जगह पर 3, यानी 6π क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। यहाँ पर ध्यान देना है, एक मार्क्स यहाँ पर मिलेगा। एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर। तो एरिया चेंज कर रहा है रेडियस के रेस्पेक्ट में, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। अब इसको काटना नहीं है, ये यूनिट हो गया।
तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि ये सवाल आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों के बीच फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे चैनल के लिंक को प्रोसीड करते रहिए ताकि बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हो सकें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ से आपको समझना है कि एक क्वांटिटी का रेट चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी किसी क्यूब का वॉल्यूम टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। किसका? क्यूब का। तो पहले हम एक क्यूब बना लेते हैं। देखिए ये क्यूब बना लेते हैं। क्यूब का मतलब बेस स्क्वायर होगा, तो ये मान लीजिए आपका एक क्यूब हो गया, ये क्यूब। इसका प्रत्येक साइड को हम मान लेते हैं कि x है। इसका एज जो है ना वो हम मान लेते हैं कि x है, एज इज इक्वल्स टू x है। तो पहले आप सवाल पढ़ करके कोशिश कीजिए कि जितना चीज़ दिया हुआ है उस सबको हम लिख दें। तो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। मान लीजिए क्यूब के वॉल्यूम को अगर हम v से लिखते हैं तो दिया हुआ है वॉल्यूम, क्यूब के वॉल्यूम के चेंज करने का रेट या इंक्रीज करने का रेट दिया हुआ 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ आप ये ध्यान देंगे कि जब इंक्रीज रहेगा तो साइन पॉजिटिव लीजिएगा और डिक्रीज रहेगा तो साइन निगेटिव लीजिएगा। तो ये कह रहा है वॉल्यूम के चेंज करने का रेट किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। ये दिया हुआ है 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये ध्यान देना है, 2 ही पॉइंट बताए हैं, 2 ही पॉइंट है। ये है चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। तो यहाँ कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। कह रहा हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। मान लेते हैं कि S जो है वो सरफेस एरिया है क्यूब का, सरफेस एरिया है क्यूब का। तो हमको निकालना है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। फास्ट मतलब अपने आप समझ जाइए कि ये है रेट के टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी हमको निकालना है ds बाई डी टी। कब? जब इसका एज 12 सेंटीमीटर हो जाए और एज को आपने क्या मान लिया था? x, यानी जब x बराबर 12 सेंटीमीटर हो जाए। समझ में आ गया बात? ये एज का एज है x। तो अब इसके बाद इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है उसको आप लिख दीजिए। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? x क्यूब। क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है? बोलिए, सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का? आपको पता होना चाहिए। सरफेस एरिया क्या होगा? 6 इंटू एक्स स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, एज का स्क्वायर, ऐसे। अब पहला बात यहाँ जो दिया हुआ है उससे हम बात करते हैं। पहला दिया हुआ है कि dv बाई dt बराबर 8 दिया हुआ है। तो हम देखते हैं वॉल्यूम इज इक्वल्स टू होता है x क्यूब। तो dv बाई dt बराबर क्या हो जाएगा? x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं ये तो x के रिस्पेक्ट में है ही नहीं, ये तो t के रिस्पेक्ट में है, तो इंटू लिख देंगे dx बाई dt। समझ में आ गया बात? अब dv बाई dt की जगह पर आप लिख दीजिए 8 और इधर से ले आइए आप 3x स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा dx बाई dt और इसको घेर के रख लीजिए, ये हमको काम देगा। अब हमको निकालना है सरफेस एरिया का चेंजिंग टाइम के रेस्पेक्ट में। तो सरफेस एरिया बराबर आप जानते हैं 6x स्क्वायर होता है। तो हम जब ds बाई dt निकालेंगे तो हो जाएगा 6 और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और x का फिर हो जाएगा dx बाई dt। यही बात ध्यान देना है, किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में है तो x का फाइनल आंसर dx बाई dt हो जाएगा। अब यहीं पर हम सब वैल्यू रख देते हैं, हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। 6 2 जा 12 हो गया, x का वैल्यू 12 दिया हुआ है, dx बाई dt 8/3x स्क्वायर है। x स्क्वायर का मतलब हो गया 12, तो 12 इंटू 12 x स्क्वायर से कट गया, आपको मिल गया 8/3, ये आंसर हो गया। लेकिन अब आप इसको देखिएगा कि 8/3 के साथ यूनिट क्या लिखें, यूनिट क्या लिखें?
तो यूनिट क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम का सेकेंड, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यानी आंसर हो गया कि जो क्यूब दिया हुआ था उसके सरफेस एरिया का चेंजिंग टाइम के रिस्पेक्ट में 8/3 हो जाएगा। यानी आंसर हो जाएगा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। उम्मीद है कि आपको ये सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। बढ़िया से मन से सीखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसलिए हम छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं, प्रतिदिन 1 से ज़्यादा वीडियो बना कर देंगे और बहुत जल्द ही आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। लेकिन वीडियो की संख्या कुछ ज़्यादा होगी, पर व्यू भी होनी चाहिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि व्यू को बढ़ाइए। देखिए सवाल क्या कह रहा कि द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग। मान लीजिए कि ये कोई सर्किल है जिसका रेडियस है r, मान लेते हैं। तो रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से यूनिट से पकड़िए कि किसके रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। तो पर सेकेंड है, इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। यानी r अगर रेडियस है तो dr/dt को कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सवाल में यही तो कह रहा था कि रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी dr/dt दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कह रहा फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग। मान लेते हैं कि ए अगर एरिया है सर्किल का, तो हमको निकालना है एरिया के चेंज करने का रेट व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। यानी एरिया के चेंज करने का रेट को हम क्या लिखेंगे, dA/dt। ये निकालना है जब r बराबर हो जाए 10 सेंटीमीटर। सवाल तो बहुत आसान है, बस सवाल को पढ़ने का ज़रूरत है, सवाल को समझने का ज़रूरत है। सवाल कह रहा था कि किसी सर्किल का रेडियस के चेंज करने का रेट है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी रेडियस का चेंजिंग किसके रिस्पेक्ट में होगा, टी के रिस्पेक्ट में। और कह रहा है कि एरिया के चेंज करने का रेट क्या होगा, तो dA/dt निकालना है, वो भी तब जब रेडियस हो जाए 10 सेंटीमीटर। तो सर्किल का एरिया तो आप जानते हैं πr² होता है। तो एरिया बराबर हो गया πr²। हमको निकालना है dA/dt, यानी एरिया का चेंजिंग टाइम के रिस्पेक्ट में। तो पाई कांस्टेंट हो गया और r² का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में, और फिर dr/dt यहीं पर समझना है, यहीं पर छोड़ देते हैं आप लोग। टाइम के रिस्पेक्ट में है तो dr/dt जाएगा। अब ये हो जाएगा पाई, r² का होगा 2r इंटू dr/dt। सबका वैल्यू रख दीजिए, पाई हो गया 2 हो गया। r का वैल्यू आपको रख देना है, r का वैल्यू रख देना है 10 सेंटीमीटर, कि जब r का वैल्यू 10 हो जाए तब क्या होगा। और dr/dt का वैल्यू आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में 3। यानी क्या मिल गया, 10 2 जा 20, 3 जा 60 पाई, क्या एरिया का चेंज कर रहा है, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बहुत ही आसान है, फिर से समझिए। रेडियस के चेंज करने का रेट दिया हुआ है, यानी dr/dt दिया हुआ है, और एरिया के चेंज करने का रेट निकालना है, यानी dA/dt निकालना है। बस यही ध्यान देना है। और डिफरेंशिएशन में ये ध्यान देना है कि अंत होगा dr/dt से। आंसर हो गया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अभी के अभी। और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग। एक क्यूब है, क्यूब पहले बना दिए थे। क्यूब का मतलब बेस हो जाएगा स्क्वायर। मान लीजिए कि यही आपका क्यूब है, तो इसका एज मान लेते हैं कि अगर हम x है, इसके एज को मान लेते हैं x। तो कह रहा है एन एज ऑफ ए वेरिएबल, पहले लिख देते हैं कि एज को हमने क्या माना है, x। तो एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये एज जो है ना वो इंक्रीज कर रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। यानी x के चेंज करने का रेट दिया हुआ है
3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी आपको दिया हुआ है dx/dt बराबर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यही समझना है कि जो दिया हुआ है उसको मैथमेटिकली कैसे लिख दें। तो क्या दिया हुआ है, क्यूब के एज का चेंज करने का रेट, तो क्यूब का एज क्या था x, रेट क्या हो गया t, तो टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। कहिएगा ये कैसे समझे t, तो यूनिट से पकड़ लीजिए, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड यानी टाइम के रिस्पेक्ट में जा रहा है, तो dx/dt हो गया 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तथा हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, मान लेते हैं कि वॉल्यूम जो क्यूब का है वो v है, वॉल्यूम बराबर मान लेते हैं v। तो कह रहा हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग, तो फास्ट से पकड़िए कि हमको निकालना है dv/dt। कब, जब उसका एज बढ़ते बढ़ते 10 सेंटीमीटर हो जाए, यानी एट x बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी जब x का मान 10 सेंटीमीटर हो जाए तो dv/dt क्या हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि इसका वॉल्यूम होता क्या है, x क्यूब, एज का क्यूब, तो v बराबर हो गया x का क्यूब। अब हमको निकालना है dv/dt, तो x क्यूब का हो जाएगा 3x², और यहाँ रुकना नहीं है, यहाँ जाएगा dx/dt। समझ रहे हैं बात, पैरामीट्रिक ये इम्प्लिसिट फंक्शन के हिसाब से। अब यहाँ x के जगह पर रख दीजिए 10, तो 3 × 10 का स्क्वायर 100, और dx/dt देखिए क्या दिया हुआ था 3, तो ये हो जाएगा 100 × 3 × 3 यानी 900, 3 × 900, और देखिए वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब पर टाइम का होगा सेकेंड। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप इस चैप्टर का शुरुआत कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ये 1 बाय 1 प्रॉब्लम बनाएंगे, वीडियो चाहे जितना हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 बाय 1 प्रॉब्लम होगा। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं 4 सवाल को ही, और आपसे काइंडली रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच हमारे चैनल को पहुँचाइए। आप देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने से मैं एक एक टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ। अभी 11th का कम्प्लेक्स नंबर चल रहा है, उसमें 3 लेक्चर बनाया जा चुका है। आप 11th के विद्यार्थियों के बीच भी इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, वहाँ से भी हमारा व्यू बढ़ेगा। आप लोकल को वोकल बनाइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।